नमस्कार। अच्छा, एक शब्द है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। हम इसे लगभग हर रोज सुनते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये असल में है क्या? देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल साइंस का टॉपिक नहीं है। सीधी सी बात है, ये हमारा अपना, कह सकते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें हर पल, हर दिन चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो चलिए आज इसी सिस्टम को थोड़ा और करीब से समझते हैं, परत दर परत। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये पर्यावरण है क्या। फिर देखेंगे कि इसके मुख्य हिस्से यानी कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं। इसके बाद पृथ्वी के जो 4 नेचुरल डोमेन्स हैं उन पर नजर डालेंगे। फिर सजीव और निर्जीव के फर्क को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरुआत करते हैं। आखिर क्या है हमारा पर्यावरण? बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहें तो एनवायरनमेंट मतलब वो हर चीज जो किसी भी जीवित जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास मौजूद है। वो जगह, लोग, चीजें, प्रकृति, सब कुछ, इसे ही हम वातावरण कहते हैं। और इसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें वो 4 बुनियादी चीजें देता है जिनके बिना जिंदा रहना नामुमकिन है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए जमीन। सब कुछ यहीं से मिलता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ये बनता किन चीज़ों से है? तो देखिए, हम अपने आसपास के इस पूरे एनवायरनमेंट को 3 मुख्य हिस्सों या कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। ये 3 हिस्से कौन से हैं? पहला है नेचुरल, मतलब कुदरती। इसमें जमीन, पानी, हवा और सभी जीव जंतु आ जाते हैं। दूसरा कंपोनेंट है ह्यूमन मेड, यानी वो सब जो इंसानों ने बनाया है, जैसे हमारे घर, सड़कें, पुल, पार्क। और तीसरा जो बहुत दिलचस्प है वो है ह्यूमन खोद, मतलब एक अकेला इंसान, उसका परिवार, उसका समाज, धर्म, ये सब भी हमारे पर्यावरण का ही एक जरूरी हिस्सा है। चलिए, अब जो पहला कंपोनेंट था यानी नेचुरल एनवायरनमेंट, उस पे थोड़ा और फोकस करते हैं। हमारी पृथ्वी के इस कुदरती हिस्से को हम 4 बड़े-बड़े मंडलों या स्फीयर्स में बांटकर समझ सकते हैं। तो सबसे पहला है लिथोस्फीयर, जिसे हिंदी में स्थल मंडल कहा जाता है। ये असल में पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है, मतलब वो जमीन जिस पर हम खड़े हैं, चलते हैं। पहाड़, रेगिस्तान, मैदान, सब इसी लिथोस्फीयर का हिस्सा हैं। दूसरा स्फीयर है हाइड्रोस्फीयर, यानी जलमंडल। इसमें पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी आ जाता है, चाहे वो नदियों में हो, झीलों में हो या फिर बड़े बड़े समंदर और महासागरों में। पानी तो हम जानते ही हैं, हर जीव के लिए कितना जरूरी है। इसके बाद तीसरा आता है एटमॉस्फेयर, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसे आप पृथ्वी के चारों ओर लिपटा एक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। ये हवा की एक पतली सी परत है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के वजह से टिकी हुई है। और अब आती है सबसे मजेदार बात। सोचिए, जहां ये तीनों मंडल यानी जमीन, पानी और हवा एक दूसरे से मिलते हैं, बस उसी एक संकरे, एक नैरो जोन में जीवन संभव हो पाता है। और इसी जोन को हम कहते हैं बायोस्फीयर यानी जीवमंडल। असल में यही वो जगह है, यही हमारा असली घर है। अब इस बायोस्फीयर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन्हें हम 2 बहुत ही आसान ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक वो जो जिंदा हैं और दूसरी वो जिनमें जान नहीं है। इन ग्रुप्स के नाम हैं बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब जैविक यानी सजीव चीजों की दुनिया, इसमें सारे पेड़ पौधे और जानवर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ है अबायोटिक मतलब अजैविक यानी निर्जीव चीजों की दुनिया, जैसे जमीन, पानी, हवा, सूरज की रोशनी, ये सब। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सजीव और निर्जीव चीजें हैं, मतलब बायोटिक और अबायोटिक, ये सब आपस में मिलकर काम कैसे करती हैं? इनका आपस में क्या कनेक्शन है? ये सब आपस में एक इकोसिस्टम के जरिए जुड़े होते हैं, जिसे हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आप इसे एक टीम की तरह समझ सकते हैं, जहां हर खिलाड़ी, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, एक दूसरे पर निर्भर करता है। ऊर्जा और जरूरी पदार्थ एक से दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। और इस टीम में इंसान शायद सबसे अलग और शक्तिशाली खिलाड़ी है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से पर्यावरण को बदलते आए हैं। पहिए के आविष्कार से लेकर सामान के बदले सामान देने वाले बार्टर सिस्टम तक, और फिर इंडस्ट्रियल और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन तक, हमने अपने पर्यावरण पर बहुत गहरा असर डाला है। और शायद इसी असर और हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे पर्यावरण को बदलने की हमारी ताकत
और बढ़ती जा रही है, एक बेहतर भविष्य के लिए वो कौन सा एक बदलाव है जिसे हमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? सोचिएगा जरूर।